हम इसलिए संतान चाहते हैं कि जो हमारी सेवा करे, बुढ़ापे में हमारा सहारा बने, और जब हम मर जाएं, जब हम पृथ्वी छोड़ दें, तो जब पृथ्वी छूट जाए तो वो हमारा वो जो पुत्र है, संतान है, वो क्या करे? बोले एक काम करे महाराज कि वो संतान हमारा पिंडदान करे, तर्पण करे। क्योंकि जब तक संतान तर्पण नहीं करेगी तब तक हमारी मुक्ति नहीं होगी। दुर्भाग्य से हमारे बच्चों को जो एजुकेशन मिल रही है, उस एजुकेशन में तर्पण शब्द कहीं नहीं है। वो लोग कहते हैं वाजी वाह, बड़े अजीब बात है, पंडित जी को यहां जिमाओ और वहां पितरों को मिल जाता है, ये कैसे संभव है? मूर्ख बना रखा, ये ढकोसलेबाजी है, ये कैसे संभव है? देखो हमारे पितरों को दो तरीके से मिलता है। एक, अग्नि को जब हम देते हैं तो नारायण को भी मिलता है और हमारे पितरों को भी। जब हम अग्नि को, अग्निमुख है, अग्नि भगवान का मुख है, जो भी हम अग्नि को भोग लगाते हैं वो भगवान स्वीकार करते हैं। दूसरा, अग्नि में जब हम अर्पण करते हैं तो कहते हैं स्वाहा। क्या कहते हैं? जब तक आप स्वाहा नहीं कहोगे आपकी आहुति नहीं लगेगी। जब आप अग्नि को भोग लगाते अग्निदेव को तो आप कहते हैं स्वाहा, और जब ब्राह्मण भोजन करते हैं, स्वादिष्ट भोजन करते हैं, तो ब्राह्मण करते हैं आहा। तो स्वाहा और आहा जहां निकले वहीं हमारे पितृगण स्वीकार करते हैं आपका दिया हुआ जो भी भोजन या इत्यादि जो भी है। अब ये वही कल्चर टेररिज्म की बात कि हमारे बच्चों को ऐसी एजुकेशन दी जाती है जिससे वो अपनी संस्कृति से भिन्न हो, अपने धर्म पर, अपनी संस्कृति पर ही संदेह। ये अंग्रेजों की कितनी बड़ी चाल है। किसी भी देश को कमजोर करने के लिए, गुलाम बनाने के लिए क्या चाहिए? बोले सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि उनमें उनकी संस्कृति के प्रति संदेह पैदा करो। और उन्होंने वो काम किया। और जिनके घरों के बच्चे भगवान को नहीं मानते, धर्म को नहीं मानते, संस्कृति को नहीं मानते, इन परंपराओं को नहीं मानते, उनके घर में तो ये संदेह बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ कहते हैं बिना पिंडदान किए, बिना तर्पण किए अगर पितृ रुष्ट हो गए तो तुम कितना भी प्रयास कर लो तुम्हारे घर में शांति नहीं रहेगी। If you don't believe my words, it's okay, no problem. But you can try to read Garun Puran also. और एक बात तो गारंटी से कहता हूं, जिसने तुम्हारी पढ़ने वाली बुक लिखी है उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस उनको है जिन्होंने गरुण पुराण लिखा है, जिन्होंने भागवत लिखी है। उनसे ज्यादा अनुभवी, उनसे ज्यादा सत्यनिष्ठ और उनसे ज्यादा सत्य को मानने वाले वो हैं वेद व्यास जी, और उनसे ज्यादा जगत कल्याण करने वाले वेद व्यास जी, जिन्होंने आजकल तुम्हारी जो किताब तुम पढ़ रहे हो उनसे ज्यादा बुद्धिमान थे वो। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम्हें कम बुद्धि वाले पे भरोसा करना है कि ज्यादा बुद्धि वाले पर भरोसा करना है। ये भी डिपेंड है कि तुम्हें कम लाभ में संतुष्ट होना है कि बहुत ज्यादा लाभ लेना है। ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। तो हमारा पुत्र ऐसा हो, पर आजकल तो पुत्र पिंडदान करने के लिए तैयार ही नहीं है। उनको पिंडदान की बात कहते हैं तो वो कहते हैं क्या ये सब बेकार है, तो इसका मतलब मुक्ति होने वाली नहीं। इसलिए एक धुंधकारी और एक गौकर्ण, मैं तो यही प्रार्थना करूंगा भारत के हर एक घर में अगर कोई पैदा हो तो गौकर्ण ही पैदा हो, जो अपने माता पिता को दुख नहीं बल्कि सुख दे सके।